हमारा दूसरा जन्म है। एक निवेदन मैं करना चाहूँगा, जो लोग पीछे बैठे हैं वो कृपया आगे आ जाए। आगे जो सीट खाली है उनको आप इस स्थानों को भर देंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, इनकी तालियां आप बाद में बजाएंगे तो अच्छी बात है। और हमारे मुख्य अतिथि जी अभी भी हमारे बीच में है, इसके लिए उनका विशेष मैं आभार प्रकट करता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा मुझे लगा आपने मेरा निवेदन स्वीकार किया। व्यवस्था बना लिया, बस थोड़ी देर फिर मैं अपना व्यवस्था बना दूँगा, उसमें कोई बात नहीं। रोहित भाई ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां आपकी सुने। धन्यवाद करना है। और क्या कह रहे थे कि संस्कार कहाँ से कहाँ आ गए हैं। अच्छा, एक बात मुझे समझ में नहीं आती, अब संस्कार कहाँ से कहाँ आ गए, इस बात से तुम्हें क्या मतलब है? बेफालतू की उंगली कर रहे हैं, संस्कार कहाँ से कहाँ आ गए, बिना बात की जवान मार रहे हैं। वो ऐसी हो गया, मैं एक बार एक कन्फेक्शनरी पर चॉकलेट खा रहा था, तो एक अंकल जी आए मेरे पास, बोले प्रशांत चॉकलेट मत खाया करो, इसे खा के तुम कम साल जियोगे, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी। मैं उनसे बोला अंकल जी आपको पता है मेरे परदादा जी 120 साल जिए थे। बोले वो चॉकलेट खाते थे? मैंने जी नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। प्रतीक जी की बात बता रहे, इनकी पत्नी की बात बता रहे, इनकी बात मैं बता देता हूँ। नई शादी हुई है इनकी 3-4 महीने पहले। अब इनकी पत्नी जी को बहुत प्यार आ रहा था, तो इन्होंने अपनी पत्नी जी से पूछा कि अगर मैं मर गया तो तू कहाँ रहेगी? इनकी पत्नी मुस्कुराते हुए बोली अगर आप मर गए तो मैं आपकी साली के साथ, यानी कि अपनी छोटी बहन के साथ रहूँगी। अब इनकी पत्नी ने इनसे पूछ लिया अगर मैं मर गई तो आप कहाँ रहोगे? बोले विचार तो मेरा भी वही होतेगा। स्थितियाँ ये हो गई है भाई साहब, मैं क्या बताऊँ। हाँ, और जैसे गाजियाबाद की मैं चर्चा कर रहा था, गाजियाबाद इतना मशहूर शहर है और बहुत सेफ भी है। हाँ, वहाँ पे क्या आतंकवादी हमला आपके यहाँ कभी नहीं हुआ? आपने कभी सुना नहीं होगा गाजियाबाद में बम ब्लास्ट हुआ। अब मुझे एक आतंकवादी मिल गया ट्रेन में, मैंने उससे पूछा क्योंकि भाई साहब आप पूरी दुनिया में जाते हो बम ब्लास्ट करने, कभी गाजियाबाद भी आओ? अब वो मेरे से बोला कि भाई साहब वो तो आपकी बात ठीक है, आपका निमंत्रण हम लोग जरूर स्वीकार करते, लेकिन हमारा क्या है, एक पूरा प्रोसेस होता है बम ब्लास्ट करने का। मैंने कहा जी वो क्या? बोले सबसे पहले हमारा एक आदमी जाता है और एक भीड़ भाड़ भरे हुए इलाके में साइकिल खड़ी करके आता है, उसके आधे घंटे बाद हमारा दूसरा आदमी जाता है और उस साइकिल में बम फिट करके आता है, उसके आधे घंटे बाद हमारा तीसरा आदमी जाता है और उस बम को ब्लास्ट करके आता है। हमने गाजियाबाद में कई बार साइकिल खरीदी। साइकिल चुराने वाले आप भी तो नहीं है जो समझ में आ गए। भाई साहब गाजियाबाद ये सेफ जगह ना, आपको बताऊँ ये स्थितियाँ हैं। तो मैं चाहता हूँ इस कवि सम्मेलन बनाऊँ और चाहता हूँ मैं अगले कवि को आपके बीच में प्रस्तुत करूँ। मेरठ से हमारे बीच में डॉक्टर प्रतीक गुप्ता उपस्थित हैं। मैं 4 पंक्तियाँ उनके आमंत्रण में रखता हूँ और आमंत्रण में रखता हूँ अंजुम रहबर जी ने कहीं बहुत अच्छे 4 मिसरे कहे हैं। अगर प्रशांत इस मंच का संचालन कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मेरे फूफा जी, मेरे बुआ जी बैठे हैं, मामा जी के आदेश पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ अपने बुजुर्गों के सम्मान में कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है। अब आशीर्वाद चाहता हूँ कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। और चांद तारे, 4थी पंक्ति समझ में आए तो बताइएगा कि चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। जोरदार तालियां आपकी एक बार आए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई। सर्वप्रथम तो मैं तारीफ करता हूँ इस संयोजन की। बहुत होशियार लोग हैं। देखा जब सारे लोग खाना खा रहे थे, सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, इन्होंने देखा इनसे संभाल में नहीं आने के, इन्होंने कभी सम्मेलन शुरू करा दिया, सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई। जब देखा पब्लिक जम गई है, बीच में अपना सम्मान समारोह कराया। एक बार संयोजन के लिए ताली बजा के बताओ। पहले 4 पंक्ति अपने परिचय की दे देता हूँ, फिर अपनी